कृष्ण की वाणी। बच्चे, समय की कीमत को समझो मेरे बच्चे। ये समय है ना, ये बहुत कीमती है मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में धन दौलत पैसा रिश्ते सब दोबारा से पा सकते हो, लेकिन एक ऐसा समय है मेरे बच्चे जो वापस लौटकर कभी नहीं आता। जो वक्त है जो वापस लौटकर कभी नहीं आता। अपने हाथों में रेत देखते हो, रेत बालू, जब वो फिसलती है ना तो वो रुकती नहीं मेरे बच्चे। इसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल एक एक सांसें घट रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हो ना, किसी के पीछे, किसी की चीज़ों के पीछे या फिर कुछ रिश्तों के पीछे जो तुम्हें समझते नहीं, उन लोगों के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, अपने समय को इधर उधर लगा रहे हो। बल्कि तुम्हें अपने इस समय की कीमत को समझना चाहिए मेरे बच्चे। इसे समझना चाहिए कि ये समय जो है ना, ये एक एक पल एक एक सेकंड तुम्हारा निकल रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँ कि बहुत कीमती है। तुम ना जो पिछला वक्त एक सेकंड गुजर गया ना, जो एक मिनट गुजर गया, तो मुझे वही वापस ला के दिखा दो। क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? तुम घड़ी घुमा सकते हो, घड़ी के अगर सेल ख़त्म हो जाए ना तो तुम उसे पीछे कर सकते हो, लेकिन हकीकत में तुम वक्त को पीछे नहीं कर सकते। जो एक पल बीत गया ना, तुम वो वापस नहीं लाके दे सकते, नहीं कर सकते तुम। तो चीज़ों को समझो। एक एक शब्द जब तुम्हारा निकलता है ना, एक एक कदम जब तुम्हारा उठता है ना, वो एक एक वक्त के साथ में जो कदम उठ रहा है ना, वो एक एक वक्त एक एक पल एक एक सेकंड तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। अगर गहरी सोच में जाओगे ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो कि तुमने पहले क्या थे, अब क्या हो। तुमने तब से लेकर अब क्या किया है, क्या क्या किया है तुमने और क्या नहीं किया। सोचो और तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं हो पाया मेरे बच्चे कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन का। कभी कुछ सोचते हो तो कभी कुछ सोचते हो, कभी सोचते हो कि मैं ये कर लेता हूँ, कभी सोचते हो कि तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम उसके लिए सक्षम नहीं, कभी कुछ और सोचते हो, कभी कुछ और सोचते हो। तो चीज़ें और ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती मेरे बच्चे। ये वक्त बहुत ज़रूरी है, इसे समझो। अपने वक्त को ऐसे ज़ायर मत करो। समझो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, शायद इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा। अगर तुम गलत रास्ते पर हो ना, तो फिर गलत रास्ते पर ही हो। तुम्हें कभी कोई ये नहीं कहेगा कि सही रास्ते पर चलो। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से समझा रहा हूँ। समझो मेरी बात को और सुनो। कुछ चीज़ों को लेकर ना तुम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही वाले। देखो, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन हद से ज़्यादा होना ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। देख लिया ना इसका नतीजा क्या निकला। तुम्हारे ज़्यादा आत्मविश्वासी होने का नतीजा देख लिया ना तुमने कि क्या हो गया। इतना बड़ा नुकसान कर लिया तुमने अपना, वो भी खुद से किया है मेरे बच्चे, किसी और ने नहीं किया। तुम जानते थे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तुम मेहनत करते करते बीच में कैसे रुक गए मेरे बच्चे। बल्कि तुम जानते थे कि तुम्हारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें वो सब कुछ करना है, और तुम सही जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ों में भटक करना तुमने अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया, नुकसान कर लिया। लेकिन फिर भी कहूँगा कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ और चीज़ों को देखो। जो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, उसे देखो और वहीं चलो, वहीं करो। जो तुम मेहनत कर रहे थे ना, उसे दिन ब दिन तुम्हें दुगना करना था, बल्कि तुमने तो उल्टा ही कर दिया। तुमने तो उसे और कम कर दिया मेरे बच्चे। बहुत लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, बहुत लोगों को तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तुम पर विश्वास करते हैं कि तुम कुछ करोगे, तुम्हारी वजह से वो भी आगे जाएंगे। लेकिन तुम तो खुद ये सब करके बैठ गए जो तुम्हें नहीं करना था मेरे बच्चे। अब दिमाग खराब करने का क्या फ़ायदा, अब सोच सोच कर करने का क्या फ़ायदा। जिस समय पर करना था तब तुम नहीं किया, तो जाने दो। अब जो पिछले महीने हो गया सो हो गया, जाने दो। उस बातों को सोच सोच कर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये मत समझो कि तुम्हारा साल ही ख़राब है या ये महीना ही ख़राब हो गया, मत सोचो, जाने दो। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा है, तो तुम जाग जाओ, आज से ही जाग जाओ। मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें नींद से नहीं, तुम्हें बेहोशी से जगा रहा है मेरे बच्चे। होश में आओ, होश में आओ, अपनी वर्तमान में आओ और काम को देखो, कहाँ उल्टा फुल्टा हो रहा है, कहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, उन्हें दोबारा से सही करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सही नहीं होंगी, हो जाएंगी। अगर तुम करने पर आओगे तो सही हो जाएंगी। और बाकी मैं हूं ना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, कुछ ना ऐसी खबर तुम्हारे पास आएगी, कुछ ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाओगे, तुम झूम उठोगे, इतना है।
और तुम मेरे पास भागे भागे आओगे, मुझे शुक्रिया कहने आओगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटित होगी जिसे सुनकर, जिसे देखकर ना तुम बहुत खुश हो जाओगी। बहुत अच्छी सी घटना होगी वो, बहुत प्यारा अनुभव होगा तुम्हारे साथ। और सुनो, अपने कार्यों में अगर तुम थोड़ा सा कभी कम पड़ जाओ ना, जब तुम्हें लगे कि किसी की सहायता की ज़रूरत है तुम्हें, तो बिल्कुल बेखौफ होकर मांग लिया करो। देखो, स्वाभिमान है तुम्हारे अंदर, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, अगर लगे कि किसी की सहायता की ज़रूरत है तो मांग लेनी चाहिए, बिना ये सोचे कि मैं स्वाभिमानी हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। तो मत सोचा करो। देखो, सामने वाले को भी ना खुशी मिलती है, और वैसे मुझे पता है तुम उसी इंसान से सहायता मांगोगे जो इंसान तुम्हारी सहायता करना चाहता होगा, तो वो मन से करेगा, दिल से करेगा ना, तो चिंता क्यों करते हो। और वैसे भी सहायता के लिए मैं भेजूंगा अपने बच्चे को तुम्हारे, तो सहायता लेने में कोई बुराई नहीं होती मेरे बच्चे। जब कभी लगे ना कि सहायता लेनी है तो ले लिया करो, ठीक है। शर्माया मत करो, चीज़ें होने दो मेरे बच्चे। अगर चीज़ें हो रही हैं, अगर 2 हाथों में अगर 2 हाथ और आ रहे हैं, अगर वहाँ 4 हाथ हो रहे हैं और काम अच्छे से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है ना, तो करने दो ना, होने दो, कोई बात नहीं। चीज़ें हैं, ज़िंदगी है, चलता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस तरीके से निष्ठा भाव से मेरे बच्चे मेरी भक्ति कर रहे हो, मुझसे प्यार कर रहे हो ना, मेरी आराधना करते हो, मेरी सेवा करते हो, सुबह शाम मेरे भोग का ध्यान रखते हो, सुबह शाम मेरी चाय पानी का ध्यान रखते हो, मेरे हर एक चीज़ करते हो, मेरे वस्त्र धोते हो, मुझे स्नान कराते हो, एक बच्चे की तरह तुम मुझे पालन पोषण करते हो, तो क्या जितना प्यार मैंने यशोदा से किया उतना प्यार मैं तुमसे नहीं करूँगा। सोचो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत बहुत। जितना मैं अपनी यशोदा माँ से करता था ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। जैसे कि उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आई ना, तुम्हारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, ना वस्त्र की, ना किसी चीज़ की मेरे बच्चे, ना अन्न का अभाव आएगा, ना पैसों की कमी आएगी। तुम देखना, तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, कहीं भी किसी भी काम में विघ्न नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा ना, तो वही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा, तुम देख लेना। और ऐसा होगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि बहुत बहुत अच्छा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। और सुनो, बुखार चढ़ गया ना तुम्हें मेरे बच्चे, तुमसे कहा था कि थोड़ा सावधानी बरतो, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल सावधानी नहीं बरतते, तुम बस अपने मन की मनमानी करते हो, मेरी तो तुम कभी नहीं सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो। अब सुनो, सुबह सुबह अब दवाई ले लो, और दवाई लेने के बाद आराम करोगे तुम, चाय पियोगे अदरक वाली, और साथ साथ दवाई लोगे। और दवाई पता है किससे लोगे? मेरे स्नान जल से, मेरे स्नान जल से लो। और तुम ना बस हाथ जोड़कर मेरे आगे नाम 11 बार मेरा नाम जाप कर कर सो जाना दवाई लेकर, तुम ठीक हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। और हो सकता है कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे सर पर हाथ रख दूं और तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से तुम्हें बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत है। उन लोगों से थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि वो अपनेपन में ना तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी बातों को इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं, तुमसे प्यार से बातें निकलवा लेते हैं, और तुम्हारे दुश्मनों को जाकर तुम्हारी ही बातें कहते हैं मेरे बच्चे। तो थोड़ा सोच समझ कर तुम बोला करो, क्योंकि तुम बातों बातों में ना बहुत सारी बातें कह जाते हो जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। वो चीज़ें तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाती हैं, तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि तुम कहते बहुत सही तरीके से हो, लेकिन उसका अर्थ उल्टे तरीके से निकाल करना, 4 बातें और लगाकर तुम्हारे बारे में कही जाती है मेरे बच्चे। तो बातों को समझा करो, चीज़ों को देखो। हर बार इतने सीधे बनने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। मैं नहीं कह रहा कि किसी का नुकसान करो या टेढ़े बन जाओ, लेकिन कम से कम अपनी रक्षा तो खुद कर सकते हो ना। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो चीज़ों को संभालो, अपने हाथ में है तुम्हारे। जो चीज़ तुम संभाल सकते हो उसे संभालो, और जो चीज़ नहीं संभाल सकते उसे तुम मेरे हाथ में रख दो। बात को समझा करो, ठीक है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।